हेलो स्टूडेंट्स। तो अपकलन की इससे पहले वाली वीडियो में हमने अपकलन के कुछ फॉर्मूले तथा अपकलन के फॉर्मूलों को हमने एग्जाम्पल के साथ समझा। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.1 और 7.1 के अंदर कुछ चीजें जो काम में आएगी, जैसे कि डिग्री को रेडियन में परिवर्तित करने के लिए पाई बटे 180 से गुणा करते हैं। जैसे कि यदि किसी सवाल में डिग्री दे रखी हो तो हम उसे पाई बटे 180 से गुणा करके रेडियन में परिवर्तित करेंगे। यदि इसका ऑपोजिट है कि रेडियन को डिग्री में परिवर्तित करने के लिए 180 बटे पाई से गुणा करते हैं। यदि रेडियन दे रखा हो, हमें उसे डिग्री में परिवर्तित करना है, तो किससे गुणा करेंगे? 180 बटे पाई से। कुछ फॉर्मूले हो रहे हैं जो इसमें काम आएंगे, जैसे कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा। 1 माइनस कॉस 2 क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा। यदि हम इस 2 थीटा को आधा कर दे, जैसे कि 1 माइनस कॉस थीटा, तो इधर थीटा को आधा कर, कोस का जो थीटा है उसे आधा करने पर ये भी इधर साइन का थीटा भी क्या हो जाएगा? आधा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगला फॉर्मूला है, जैसे कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है? 2 कोस स्क्वायर थीटा। यदि हम इस थीटा को आधा कर दे, 1 प्लस कोस थीटा, तो इधर भी थीटा क्या हो जाएगा? आधा। 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। अगला फॉर्मूला, जैसे कि साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा कोस थीटा। यदि हम इधर थीटा को आधा कर दे तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। ये फॉर्मूले जो इस 7.1 प्रश्नावली के अंदर काम आएंगे। तो अब हम आते हैं सवालों पर। सेवन पॉइंट वन का पहला और दूसरा सवाल हम इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। अब करते हैं तीसरा सवाल। साइन कॉस एक्स स्क्वायर माना y बराबर साइन कॉस एक्स स्क्वायर। हमें इसका क्या करना है? अवकलन करना है। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx साइन कॉस एक्स स्क्वायर। अब इसका हम क्या करते हैं? अवकलन। हम जानते हैं कि साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? कॉस एक्स। तो साइन एक्स के स्थान पर क्या है? कॉस एक्स स्क्वायर। तो साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। तो कॉस एक्स के स्थान पर क्या है? कॉस एक्स स्क्वायर। कॉस एक्स स्क्वायर। अब इस किसका करते हैं हम? एक्स का। d अपॉन डी एक्स। एक्स के स्थान पर क्या है? कॉस एक्स स्क्वायर। कॉस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। हम जानते हैं कि कॉस एक्स का अपकरण क्या होता है? माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का अपकरण क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो कॉस एक्स स्क्वायर। एक्स के स्थान पर क्या है? एक्स स्क्वायर। तो कॉस एक्स का अपकरण क्या होता है? माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स के स्थान पर क्या है? एक्स स्क्वायर। अब किसका करेंगे? एक्स का। एक्स के स्थान पर क्या है? एक्स स्क्वायर। कॉस एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर का अपकरण क्या होता है? 2x। हमने पढ़ा फॉर्मूला कि इसमें x की पावर dy अपॉन dx, x की पावर n का क्या होता है? nx n माइनस 1। तो इसमें यही फॉर्मूला लग रहा है कि x की पावर n, n के स्थान पर क्या है? 2। तो 2x 2 माइनस 1, तो x स्क्वायर का अपकरण क्या हो गया? 2x।
तो माइनस 2x माइनस आगे आ जाएगा -2x साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया आंसर। तो y बराबर साइन कॉस एक्स स्क्वायर का अपकरण क्या हो गया -2x साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। हमने क्या किया, साइन सबसे पहले एक्स के सापेक्ष अपकरण करना है। अपकरण करने से पहले साइन कॉस एक्स स्क्वायर, तो साइन एक्स का अपकरण क्या होता है कॉस एक्स के स्थान पर क्या है कॉस एक्स स्क्वायर। फिर अपकरण करते हैं हम एक्स का, एक्स के स्थान पर क्या है कॉस एक्स स्क्वायर। तो कॉस एक्स का अपकरण क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स के स्थान पर एक्स स्क्वायर आ गया। फिर क्या किसका करते हैं एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x। नेक्स्ट सवाल, चौथा सवाल, sec x -1 और sec x +1 माना y बराबर sec x -1 sec x +1। इस सवाल को करने से पहले हम इसे क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि sec x से करना क्या होगा अपकलन कठिन होगा, इसलिए हम इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई। तो y बराबर sec x को आप हम लिख सकते हैं 1/cos x -1 1/cos x +1, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन कॉस और टेन अपॉन कॉट सेक और कोसेक्स। साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो इससे हम जानते हैं कि सेक को हम 1/cos x लिख सकते हैं -1 और सेक एक्स को 1/cos x +1। आगे हल करते हैं y बराबर 1 - cos x अपॉन cos x 1 + cos x अपॉन cos x। तो इस cos x से ये cos x कट गया, तो y बराबर 1 - cos x अपॉन 1 + cos x। तो अभी इससे पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि 1 - cos थीटा बराबर क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा/2 और 1 + cos थीटा बराबर क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा/2। तो इसके स्थान पर क्या लिख देंगे y बराबर 1 - cos x के स्थान पर क्या लिख देंगे 2 sin स्क्वायर x/2 और 1 + cos x के स्थान पर क्या लिख देंगे 2 cos स्क्वायर x/2। इसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आगे हल करते हैं। तो क्या बचा y बराबर साइन स्क्वायर x/2 अपॉन कॉस स्क्वायर x/2। y बराबर हम जानते हैं कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है tan x, तो साइन स्क्वायर x/2 अपॉन कॉस स्क्वायर x/2 क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x/2। अब ये पूरी तरह सिंप्लीफाई हो चुका है। अब इससे हम आसानी से इसका क्या कर सकते हैं अवकलन कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx d/dx tan स्क्वायर x/2। सबसे पहले अवकलन हम किसका करते हैं पावर का अवकलन करते हैं tan स्क्वायर x/2। तो पावर का अवकलन कर देंगे, पावर क्या जाएगी आगे 2 tan x/2। अब फिर किसका करते हैं tan x/2 का, टू tan x/2। अब tan x/2
हम जानते हैं कि टेन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टेन एक्स बराबर क्या होता है, टेन एक्स का अपकरण क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का अपकरण क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो एक्स के स्थान पर क्या है, एक्स बाई टू, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। फिर हम किसका करते हैं, एक्स का, एक्स के स्थान पर क्या है, एक्स बाई टू। टू टेन एक्स बाई टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। इसमें एक्स बाई टू, वन बाई टू क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। फिर किसका होगा, एक्स का। टू टेन एक्स बाई टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू वन बाई टू। एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन हमेशा क्या होता है, वन होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, वन। तो ये टू से टू कैंसिल, तो टेन एक्स बाई टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, इसका क्या हो गया आंसर। हमने क्या किया, सेक एक्स माइनस वन और सेक एक्स प्लस वन। सबसे पहले माना y बराबर सेक एक्स माइनस वन और सेक एक्स प्लस वन। इस ये अगर इसको हम इसे अंश पे अंश अपॉन हर के रूप में भी कर सकते हैं, जो फॉर्मूला अंश अपॉन हर का, लेकिन उससे क्या होगा, कठिन होगा। इसलिए हम इसे क्या करेंगे, पहले सिंप्लीफाई। सेक एक्स को हम वन अपन कॉस एक्स लिख सकते हैं, तो वन अपन कॉस एक्स माइनस वन, वन अपन कॉस एक्स प्लस वन। फिर इसका क्या ले लिया हमने, ले से ले लिया, वन माइनस कॉस एक्स अपन कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स अपन कॉस एक्स। तो ये cos x से cos x कैंसिल हो गया, y बराबर वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स। हम फॉर्मूला जानते हैं कि वन माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और वन प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। तो वन माइनस कॉस एक्स के स्थान पर लिख सकते हैं टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और वन प्लस कॉस एक्स के स्थान पर लिखते हैं टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। टू से टू क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो y बराबर साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। हम जानते हैं कि sin x अपन cos x क्या होता है, tan x। तो sin स्क्वायर एक्स बाई टू अपन cos स्क्वायर एक्स बाई टू क्या हो गया, tan स्क्वायर एक्स बाई टू। अब ये पूरी तरह सिंप्लीफाई हो चुका है। अब इसका हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx tan स्क्वायर एक्स बाई टू। हम जानते हैं कि जब किसी फंक्शन पर पावर लगी हो तो सबसे पहले हम पावर का अवकलन करते हैं। तो पावर क्या जाती है आगे, टू टेन एक्स बाई टू डी अपॉन डी एक्स, फिर फंक्शन का करते हैं टेन एक्स बाई टू। हम जानते हैं कि टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो टू टेन एक्स बाई टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी अपॉन डी एक्स, फिर किसे करते हैं एक्स का, एक्स के स्थान पर क्या है एक्स बाई टू, जिसमें से वन बाई टू क्या है कॉन्स्टेंट जो बाहर आ जाएगा, फिर एक्स का करते हैं, और एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, वन। अब नेक्स्ट सवाल करते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है अपना पांचवा सवाल। अंडर रूट वन प्लस एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स। इस सवाल को करने से पहले हम इस सवाल को भी सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि हमें कभी भी हर में अंडर रूट नहीं छोड़ना है। तो हम इसको क्या करेंगे, माना y बराबर अंडर रूट वन प्लस एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। हमें कभी भी हर में क्या नहीं छोड़ना है, अंडर रूट नहीं छोड़ना है। तो इस अंडर रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण करते हैं। हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, हर में जो दिया हुआ है उसका जो चिन्ह बदलकर अंश में हर में गुणा कर देते हैं। जैसे कि अंडर रूट वन प्लस एक्स, प्लस के स्थान पर क्या जाएगा माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स, प्लस के स्थान पर क्या जाएगा माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स। तो अंडर रूट वन प्लस एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स,
अंडर रूट वन प्लस एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स, तो क्या होगा ये अंडर रूट वन प्लस एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दो बार आ रहा है ना इसलिए इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स अंडर रूट वन प्लस एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स। ये इसमें कौन सी सरसमीका लग रही है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा अंडर रूट वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी सरसमीका है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a के स्थान पर क्या है अंडर रूट वन प्लस एक्स माइनस b के स्थान पर क्या है अंडर रूट वन माइनस एक्स, तो इसे खोलेंगे ए स्क्वायर, ए क्या है अंडर रूट वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइन प्लस बी स्क्वायर, बी के स्थान पर क्या है अंडर रूट वन माइनस एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए के स्थान पर क्या है अंडर रूट वन प्लस एक्स, बी के स्थान पर क्या है अंडर रूट वन माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर से क्या रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, अभी ऐसे रहने देते हैं वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो हम इसको करेंगे तो स्क्वायर से रूट क्या हट जाएगा हट जाएगा, तो क्या बचेगा वन प्लस एक्स प्लस स्क्वायर से रूट हट जाएगा क्या बचेगा वन माइनस एक्स माइनस 2 अंडर रूट वन प्लस एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स को गुणा करेंगे तो क्या होगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर से क्या हट जाएगा रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा वन प्लस एक्स माइनस स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो माइनस वन माइनस माइनस प्लस एक्स, तो इसमें x से x कट जाएगा और माइनस वन से माइनस वन कट जाएगा। आगे करते हैं, अब क्या बचा हमारे पास y बराबर क्या बचा वन प्लस वन बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x प्लस एक्स क्या हो गया 2x, तो y बराबर 2 इसमें क्या ले लिया कॉमन वन माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो y बराबर वन माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो अभी तक हमने ये क्या किया है, अभी तक हमने सिर्फ सिंप्लीफाई किया है, इसका कोई अवकलन नहीं किया। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ अंडर रूट वन प्लस एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स, ये हमको क्या दे रखा है सवाल दे रखा है। तो इस सवाल में क्या है हर में क्या है अंडर रूट, इस अंडर रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं हर का परिमेयकरण करते हैं, हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर ये अंडर रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा। तो हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, हर में जो दे रखा है उसको चिन्ह बदलकर अंश में हर से गुणा कर देते हैं। तो अंडर रूट वन प्लस एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स को किससे गुणा कर दिया अंडर रूट वन प्लस एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स से, और अंडर रूट वन प्लस एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स को किससे गुणा कर दिया अंडर रूट वन प्लस एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स से। तो ये दोनों क्या हो गया होल स्क्वायर, इसमें कौन सी सरफेस लग गई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर इस सरफेस का क्या कर लिया खोल लिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो स्क्वायर से क्या हट जाएगा अंडर रूट हट जाएगा, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर से अंडर रूट हट गया, वन माइनस एक्स माइनस 2 इन दोनों गुणा किया तो अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर।
स्क्वायर से अंडर रूट हट गया, स्क्वायर से अंडर रूट हट गया तो -1 प्लस एक्स, 1 से 1 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, तो 2 - 2 अंडर रूट 1 - एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। इसमें क्या कर लिया हमने, 2 कॉमन लिया तो क्या बचा, 2 के स्थान पर 1 माइनस अंडर रूट 1 - एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा y बराबर 1 माइनस अंडर रूट 1 - एक्स स्क्वायर अपॉन x। तो अब यहाँ से हमें इसका क्या करना है, अवकलन करना है। हमने ये क्या कर लिया, सिंपलीफाई कर लिया। तो हम अवकलन x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx बराबर, ये हमें देखकर पता चल रहा है कि ये किस रूप में है, अंश व हर के रूप में। तो हमें इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अंश व हर का फॉर्मूला लगाएंगे। हम जानते हैं कि d अपॉन dx अंश अपॉन हर, क्या होता है, हर का स्क्वायर ऊपर हर, अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन। इसी फॉर्मूले का हमें क्या करना है, यहाँ पर यूज करना है। तो हर का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, क्या है इसमें एक्स, अंश क्या है 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हर का स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर, फिर ऊपर क्या आएगा, हर आ गया एक्स, फिर किसका अवकलन करना है, अंश का, अंश क्या है 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब क्या करना है, अंश, अंश क्या है 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्या करना, हर का अवकलन, हर का, हर क्या है इसमें एक्स, ठीक है एक्स, एक्स के स्थान पर एक्स। अब हमें अवकलन किसका करना है, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो 1 का अवकलन क्या होता है 0 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम जानते हैं फॉर्मूला सिर्फ अंडर रूट एक्स का, अंडर रूट एक्स का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो इसमें x के स्थान पर क्या मान लेंगे हम, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स क्या होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स के स्थान पर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्या करते हैं हम x का, किसका अपकलन करते हैं x का, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अपकलन करेंगे तो 1 का अपकलन क्या हो जाएगा 0 माइनस एक्स स्क्वायर का अपकलन हमने कई बार कर लिया है, तो एक्स स्क्वायर का अपकलन क्या होगा 2x माइनस 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का x के सापेक्ष अपकलन क्या होता है 1 होता है। अब आगे करते हैं इसको हम, dy अपॉन dx बराबर x 0 माइनस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 0 माइनस 2x माइनस अंडर रूट कोष्टक 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट 1, तो 0 कोई मतलब नहीं है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा प्लस का 2x अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या बचा 2x अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
अपॉन क्या बचा एक्स स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स। ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, एक्स को इससे गुणा करिए क्या हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस को इससे गुणा कर दिया क्या हो गया -1, माइनस को इससे गुणा किया प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या बचा एक्स, नीचे एक्स स्क्वायर। डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या ले लेंगे हम, लेसे ले लेंगे, माइनस ये क्या ले लिया हमने अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेसे ले लिया, तो ये इससे गुणा होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये इससे गुणा होगा तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या होगा अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या बचा प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर चल ही रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ऊपर क्या बचा 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका क्या हुआ आंसर। दोबारा देखते हैं, हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले हमने इसको सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करके हम यहाँ तक पहुंचे, फिर इसका हमने पूरी तरह सिंप्लीफाई करके हमने इसका एस के सापेक्ष क्या किया अवकलन किया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमें पता है, हमें यह देखकर पता लग रहा है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अंश अपॉन हर का फॉर्मूला लगेगा, तो हम जानते हैं कि अंश अपॉन हर का फॉर्मूला क्या होता है, हर का स्क्वायर, हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन, तो x डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय x का अवकलन, तो हमने इसका क्या कर लिया, आसानी से हमने इसका कर लिया 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन कर लिया, 1 क्या है इसमें कांस्टेंट है, तो इसका अवकलन क्या होगा 0 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, अंडर रूट एक्स का अवकलन क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, एक्स के स्थान पर क्या माना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, फिर हमने किया x का, x के स्थान पर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 का क्या हो गया 0, एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x माइनस s का s के सापेक्ष अवकलन हमेशा क्या होता है 1, तो डॉट 1, फिर हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, x को अंदर गुना कर दिया ये आया, फिर हमने इसका यहाँ से क्या लिया लघुत्तम लिया, लघुत्तम लेने पर एक्स स्क्वायर ये इससे गुणा हो गया, ये इससे गुणा हुआ, जब अंडर रूट से गुणा होता है तो क्या होता है अंडर रूट हट जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर बटे में चल ही रहा है, तो इसको हमने एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर कट गया और ये हमारा क्या प्राप्त हुआ, हमें से आंसर प्राप्त हुआ। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 7.1 का, साइन एक्स नॉट, साइन एक्स के ऊपर क्या लगी डिग्री लग रही है, तो माना y बराबर साइन एक्स, ये क्या लग रही है इस पर डिग्री लग रही है, तो हमने शुरू में वीडियो स्टार्ट होने पर पढ़ा था कि जब हमें डिग्री को रेडियन में परिवर्तित करना होता है तो किससे गुणा करते हैं हम पाई बटे 180 से गुणा करते हैं, तो हम इसे क्या करेंगे सबसे पहले हम इसे किस में परिवर्तित करेंगे रेडियन में परिवर्तित करेंगे, तो y बराबर साइन पाई बटे 180 एक्स, अब इसका हम क्या करेंगे अवकलन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x dy अपॉन डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स साइन पाई बटे 180 एक्स, हम जानते हैं कि साइन एक्स का अवकलन क्या होता है cos x,
क्या होता है cos x। तो साइन x के स्थान पर क्या है पाई बटे 180 x। तो साइन x का अपकरण क्या हो गया cos x के स्थान पर क्या है पाई बटे 180 x, पाई बटे 180 x d अपॉन डी एक्स। अब किसका करेंगे x का, x के स्थान पर क्या है पाई बटे 180 x cos पाई बटे 180 x। इसमें पाई बटे 180 क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, d अपॉन डी एक्स। फिर x का करेंगे cos पाई बटे 180 x पाई बटे 180 x का x के सापेक्ष अपकरण क्या होता है हमेशा 1 होता है, तो ये क्या हो गया 1। तो हमारा आंसर आ गया पाई बटे 180 cos पाई बटे 180 x। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट ये सवाल हमारा है छठा। ये सवाल हमारा छठा 7.1 का कौन सवाल है ये छठा सवाल है। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। 7वां सवाल है हमारा log बेस e अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। इसका हमें क्या करना है एक्स के सापेक्ष इसका क्या करना है अवकलन करना है। तो माना y बराबर log बेस e अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो हम इसे क्या करेंगे पहले क्या करेंगे सिंप्लीफाई। हम इन दोनों के फॉर्मूले जानते हैं, हमें इससे पहले भी हमने उनका क्या था यूज किया था। y बराबर log बेस e अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है हम जानते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1 माइनस कॉस एक्स क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई बराबर log बेस e 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया और साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या हो गया टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 y बराबर log बेस e स्क्वायर और अंडर रूट स्क्वायर से क्या हो जाएगा क्या हट जाएगा अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या बचा टेन एक्स बाई 2। अब हमें ये पूरी तरह सिंप्लीफाई हो चुका है। अब हमें इसका क्या करना है अवकलन करना है। तो हम जानते हैं कि log x का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन x होता है। तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx d अपॉन dx log बेस e टेन एक्स बाई 2 log बेस e x के स्थान पर क्या है टेन एक्स बाई 2। तो log x का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन x। तो 1 अपॉन x के स्थान पर क्या है टेन एक्स बाई 2 d अपॉन dx। फिर किसका अवकलन करना है x का टेन एक्स बाई 2 1 अपॉन टेन एक्स बाई 2। हम जानते हैं कि टेन एक्स का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो टेन एक्स बाई 2 को क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। फिर किसका करेंगे हम x का, x के स्थान पर क्या है x बाई 2 है। ये स्टेप को मैं दोबारा लिख देता हूं अगर आपको दिख नहीं रहा तो ऊपर 1 अपॉन 10 दोनों को लिख देता हूं
1/10x/2 dy/dx 10x/x/2 1/10x/2 10x का अपन क्या होता है sec स्क्वायर x/2 फिर किसका करेंगे x का x के स्थान पर क्या है x/2 है 1/10x/2 sec स्क्वायर x/2 फिर किसका करेंगे हम x/2 का तो 1/2 इसमें क्या है कांस्टेंट है जो क्या जाएगा बाहर है फिर किसका करेंगे x का 1/10x/2 sec स्क्वायर x/2 डॉट 1/2 x से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस सवाल को हम सिंप्लीफाई करने के लिए इसे साइन और कॉस में परिवर्तित कर देते हैं। तो 10x क्या होता है साइन x अपॉन कॉस x तो कॉस x 1/sin x/2 अपॉन कॉस x/2 सेक क्या होता है 1/cos तो सेक स्क्वायर x/2 क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर x/2 और 1/2 चल ही रहा है cos x/2 क्या जाएगा ऊपर जाएगा cos x/2 अपॉन sin x/2 cos स्क्वायर x/2 और 1/2 एक cos x/2 से एक cos x/2 कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारे पास dy/dx बराबर इसे हम लिख सकते हैं 1/2 आगे आ जाएगा 2 sin x/2 और cos x/2 क्या बचा हमारे पास ऊपर तो cos x/2 से एक cos x/2 कट गया क्या बचा 2 sin x/2 और cos x/2। अब हमें इसमें क्या लग रहा है इसमें हमें एक फॉर्मूला लग रहा है 2 sin x cos x 2 sin x cos x का फॉर्मूला होता है sin 2x का sin 2x बराबर क्या होता है 2 sin x cos x dy/dx 1/, हम जानते हैं कि sin 2x बराबर क्या होता है 2 sin x cos x ठीक है तो 2 sin x/2 cos x/2 क्या हो जाएगा यदि हम इसमें क्या थीटा आधा कर दे sin x कर दे तो क्या हो जाएगा 2 sin x/2 और cos x/2 तो किसका फॉर्मूला है sin x का 1/sin x dy/dx क्या होगा ये 1/sin x क्या होता है cos x ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही नेक्स्ट सवाल हम अगली वीडियो में करेंगे ओके।